एहसान सबका है। इश्क नबी में जब झूमता है तो बात यूं कहता है, इश्क की बात जब आती है तो बात दिल से यूं निकलती है कि रुखे नबी की तरह महताब क्या होगा, रुखे नबी की तरह महताब क्या होगा। अरे वो है लाजवाब तो उसका जवाब क्या होगा। और मैं जाके रोजे पे नाते रसूल पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद क्या सवालो जवाब होगा। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि कितनी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में। जीवकार मुअज्जिज जो कि इल्म ठाठ मारता हुआ समंदर है इल्म का, जिसके अंदर वेद और कुरान भी भरे हुए हैं, मुकद्दस कलाम भी सीने से लगा हुआ है। और मैं जिसने इंग्लिश पर भी रिसर्च करके वो कायदे और कानून की बात करने वाला खतीब जीवकार मुअज्जिज हर दिल अजीज, हम सब की आन बान शान मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान मदाहरी साहब, जनाबे वाला को डाइस तक कुर्सी तक लाने के लिए मैं चाहता हूं आप भी अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। अपने दोनों हाथों को बुलंद करिए और कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सलमान साहब मदाहरी, हजरत मौलाना सलमान साहब मदाहरी, नारे तकबीर। जलसा इस्लाह माशरा, नारे तकबीर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कररम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अल्लज़ी ऊतिया जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा, ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। वक़ाल तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन व हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम। वक़ाल तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सौम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। रवाहुल बुख़ारी। वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याक व मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। रवाहु अहमद। वअन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाह थुम्मा हत्फ़हु व अदख़िलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। रवाहु तिर्मिज़ी। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम ला यस्तग़फ़िर लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ हत्ता अल-हितानि फ़िल मा। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहद्दिन वाफ़िर। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।
नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और नहीं तेरा नसेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नसेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और वो इकबाल कहता है मुनफ़ात एक है इस कौम की नुकसान भी एक, मुनफ़ात एक है इस कौम की नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, और हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। और इकबाल कहता है हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। लुभाता है दिल को कलामे खतीब। तकरीर तो बड़ी अच्छी हो रही है, वाज तो बड़ा शानदार कर रहा है, बड़ी अच्छी नसीहतें कर रहा है। लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। क्यों बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल व एहसान से आज आपके दयार में पहली मर्तबा हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। इस जलसे के वली दाई अजीज़म मोहम्मद शकील अहमद सल्लल्लाहु ताला अल्लाह ताला उम्र में और इनके काम में खूब खूब बरकत अता फरमाए। हालांकि वक्त तंग था, मैं माजरत कर रहा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसरार किया तो आना पड़ा। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के दरमियान हाइल हूँ, इस उम्मीद पर कि आप तवज्जो से समात फरमाएंगे। आप हजरात इतनी तादाद में हम मौजूद हैं, हमारी बहनें बेटियाँ हमारी माएँ भी मौजूद हैं। इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ जितनी देर तक आप यहाँ बैठें उतनी देर तक अपनी इन आँखों के अलावा दिल की आँखों को खोल करके भी बैठें और उससे जो कहा जाए उसको समात फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, जो आइंदा बयान होने वाला है या जो बयान हो चुका है। रमज़ान मुबारक का महीना करीब है, जैसा कि आप हजरात जानते हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। मुझे जैसा बताया गया कि हमारे इस बज़्म के अंदर, इस जलसे के अंदर हमारे भाई, हमारे अहले वतन भाई भी मौजूद हैं, हमारे हिंदू भाई भी मौजूद हैं। उन्होंने ताउन भी किया है और जलसे में शिरकत भी की है। अल्लाह ताला उनकी हाजिरी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और अपनी शान के मुताबिक उनको अजर अजीम अता फरमाए। और ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूबी है, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसी से तो सारी दुनिया में हमारा मुल्क जाना और पहचाना जाता है। हमारा नबी फ़कत मुसलमानों के लिए नहीं आया, फ़कत ईमान वालों के लिए नहीं आया, फ़कत पूरे तौर पर अहले ईमान के लिए नहीं आया, सिर्फ इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों ही के लिए नहीं आया, बल्कि रहमतल लिल आलमीन बन करके अल्लाह ने इस नबी को दुनिया में मबऊस फरमाया है। जितने नबी आए उनको रहमतल लिल आलमीन होने का शर्फ हासिल नहीं हुआ। बहुत से अंबिया दुनिया में आए, बहुत से अवतार दुनिया में आए, बहुत से ईश्वर के दूत इस दुनिया पर संदेश लेकर के रब्बे दुल जलाल का, परवरदिगार का आए, लेकिन उनको रहमत आलम होने का शर्फ न मिला। जब पैगंबर इस्लाम की आमद हो गई अब्दुल्ला के घर में, आमना के बतने मुबारक से जब इमामुल अंबिया आ गया, जब अंतिम पूरे तौर पर संदेशता आ गया, जब आखिरी देवदूत रब्बे दुल जलाल की तरफ से आ गया, ईश्वर की तरफ से आ गया, तो खुद उसी ईश्वर ने अपनी जुबानी कुरान करीम में ऐलान करवा दिया, वमा 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 मुजारे का सीगा है जो हाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वमा वमा अरसलनाका इल्ला
रहमतन लिल आलमीन। ऐ दुनिया के इंसानों, हमने इस नबी को फकत ईमान वालों के लिए नहीं भेजा, फकत मुसलमानों के लिए नहीं भेजा, फकत कलमा पढ़ने वालों के लिए नहीं भेजा, फकत अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान के लिए नहीं भेजा। नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वमा अरसलनाका उतारा, भेजा हमने, तहकीक हमने भेज दिया इस महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। पता चला हमारा नबी हिंदू भाइयों के लिए भी रहमत है, सिख भाइयों के लिए भी रहमत है, बुद्धिस्टों के लिए भी पूरे तौर पर रहमत है, चाइनिस्टों के लिए भी रहमत है, कम्युनिस्टों के लिए भी रहमत है। There is 1019 रिलीजन इन ऑल वर्ल्ड। दुनिया में कमोबेश 1019 मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं। तमाम मज़ाहिब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे इस नबी को रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी, नारे तकबीर। उस रहमत आलम ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। उस रहमत आलम ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। कभी भी उस रहमत आलम ने तफरीक की बात नहीं की, दहशत की बात नहीं की, नफरत की बात नहीं की। ये तो कुछ लोगों ने गलत इस्लाम की गलत व्याख्या कर दी, गलत तशरीह इस्लाम की पेश कर दी, उल्टा अपोजिट, जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टे उल्टा है तशरीह। वो कहते हैं कि नौजुबिल्लाह मोहम्मद के बारे में गलत गलत टिप्पणियां की जा रही हैं। अभी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आप हजरात देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर कितना बवाल मचा हुआ है। एक बेवकूफ ने जो अपने आप को पंडित कहता है, हालांकि वो पंडित नहीं हो सकता। पंडित हमेशा मोहब्बत की बात करता है, वो इंसानियत को जोड़ने की बात करता है, इंसानियत को तोड़ने की बात नहीं करता। वो ना वो आलिम है जो नफरत की बात करे। अगर कोई आलिम किसी के देवताओं को बुरा कह रहा है, किसी के भगवान को गालियां दे रहा है, मैं उसको आलिम मानने को तैयार नहीं। उसने जाना नहीं, इल्म का माना तो जानना होता है, तहकीक करना होता है। उसने समझा ही नहीं तुम्हारा मजहब कहता क्या है, उसने समझा ही नहीं तुम्हारा दीन कहता क्या है, उसने इस बात को अभी तक परखा ही नहीं तुम्हारे मजहब ने तुम्हें कौन सी तालीम दी है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। खबरदार, रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी लिखते हैं, तफसीर कबीर में इमाम राजी इसी आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं, खबरदार तुम्हें जायज नहीं है तुम्हारे लिए किसी दूसरे धर्म के भाई के धर्म के ऊपर तुम टिप्पणियां करो, उनमें कमियां निकालो, इजाजत नहीं देता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन बेहतर है, उनके लिए उनका दीन बेहतर है। यह है इस्लाम, यह है शरीयत, यह है एक मुसलमान का पैगाम। इस्लाम नफरत की जड़ें काटने की बात करता है। और आप एक बात खूब याद रखें, नफरत से हमेशा मुल्क टूटता है, कभी जुड़ता नहीं। जिस मुल्क में नफरतें पनपी हैं, वो मुल्क तबाह हो गए हैं। अगर मुल्क को बचाना है, अगर अपने मुल्क को खूबसूरत बनाना है, अपने हिंदुस्तान को की खूबसूरती को बरकरार रखना है, तो हिंदू और मुसलमानों का इत्तेहाद जरूरी है। हमें आपस में एक दूसरे का एहतराम करना पड़ेगा। मैं आपके मंदिर का एहतराम करूंगा, आपको मेरी मस्जिद का एहतराम करना पड़ेगा। मैं आपके भगवानों का आदर से नाम लूंगा, आपको मेरे पैगंबर का आदर से नाम लेना पड़ेगा। उनके वो साथ में खींचातानी नहीं करनी है, उनके ऊपर गलत कीचड़ नहीं उछालना, उनके चरित्र को पूरे तौर पर दागदार साबित करने की कोशिश नहीं करना। अगर ये करोगे तो समझ तो सुन लो, एक ऐलान ये मैं इस मंच से करना चाहता हूँ, ना आप बाकी रहेंगे, ना आपका मुल्क हिंदुस्तान बाकी रहेगा। हिंदुस्तान की रूह खत्म हो जाएगी, इसकी जान चली जाएगी और हमारा मुल्क टूट जाएगा। अगर मोहब्बत को बरकरार रखना है, अगर मुल्क को सलामत रखना है, तो हमें एक दूसरे का आदर करना होगा। और यही हमारे मजहब की तालीम है। हमारे नबी ने कभी जात और धर्म की बात नहीं की। हमारे अंतिम संदेशता ने, आप अहादीस का ज़ख़ीरा उठा करके देख लीजिए, गलत तशरीहात इस्लाम दहशत सिखाता है, तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाए। कोई एक लईन और मलून खड़ा हो जाता है, कहता है 26 आयतों को निकाल दिया जाए। मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब
कहता है 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए। क्यों? इसमें दहशत है, इसमें नफरत है, इसमें जिहाद की बात की गई है। मैं उसको तो चैलेंज, मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा चैलेंज किया। जो 26 आयतों की तू बात करता है, कुरान करीम में दो अरबी जुबान में दो लफ्ज होते हैं, एक होता है जिहाद, दूसरा होता है क़िताल। जिन 26 आयतों की तूने बात की है, उस जिहाद की आयत के साथ तो लफ्ज क़िताल दिखा दे, हम पूरे तौर पर मुल्क हिंदुस्तान छोड़ देंगे। बेशक नहीं दिखा सकता। जिहाद के साथ जो 26 आयतों की बात की है, लफ्ज़ जिहाद के साथ क़िताल मौजूद नहीं है। पता चला यहाँ पर जिहाद का माना क़िताल नहीं है। यहाँ पर अल्लाह मुसलमानों को हुक्म कर रहा है, वजाहदू, तुम जिहाद करो। किस चीज से? अपने नफ्स से जिहाद करो, अपनी बुराइयों से जिहाद करो, अपनी गलतियों से जिहाद करो, अपनी कमियों से। हाँ हाँ, तुम इस पर जिहाद करो, सारे तुम्हारे भाई नमाजी बन जाएं। तुम इस पर जिहाद करो, सारे रोजा रखने वाले बन जाए। तुम इस पर जिहाद करो कि कोई जहेज की मांग करने वाला न रहे, तुम्हारा समाज सुधर जाए। समाज के साथ जिहाद करो, क़िताल न करो, मारो नहीं, दहशत न फैलाओ। जिहाद का मतलब यहाँ पर समाज से बुराई को खत्म करना है। जिसको दीन के दाल का पता नहीं, वो कुरान की तफसीर कर रहा है बेवकूफ। इस्लाम के अलिफ का पता नहीं, वो कुरान की तफसीर कर रहा है। वो हमें कुरान समझा रहा है। अरे कुरान समझ रहा है, आजा मदरसों में तुझे कुरान की सही तशरीह करके बता दी जाएगी। तूने गलत माना इसका लिया, ये माना है ही नहीं। किसी मुफस्सिर ने पूरे तौर पर इस माने को नहीं लिखा। कम से कम 3 लाख से जायद तफसीर की किताबें मौजूद हैं हमारे ज़ख़ीरे के अंदर। तफसीर कबीर उठाओ, तफसीर इब्ने कसीर उठाओ, तफसीर रूहुल मानी उठाओ, तफसीर मदारी उठाओ, तफसीर मदारिक उठाओ, तफसीर जुरजान उठाओ, तफसीर तबरी उठाओ, तफसीर जलालैन उठाओ, तफसीर हाशिया उठाओ, तफसीर किनाया उठाओ, तफसीर इनाया उठाओ, तफसीर बैदावी उठाओ, तफसीर उस्मानी उठाओ, तफसीर हक्कानी उठाओ, तफसीर साबानी उठाओ, तफसीर मदारिक उठाओ, तफहीमुल कुरान उठाओ, बयानुल कुरान उठाओ, दावतुल कुरान उठाओ। अरे कमोबेश 3 लाख तफसीरों की किताबों को उठा करके देख लो, किसी भी मुफस्सिर ने यहाँ पर जिहाद का माना क़िताल नहीं लिया है, बल्कि जिहाद का माना समाज से बुराइयों को खत्म करने का लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, उलमाए कराम जिंदाबाद, उलमाए हक जिंदाबाद, नारे तकबीर। असल में वो बेवकूफ अपने आकाओं को खुश करना चाहता है, खुद गर्दन तक मुकद्दमात में फंसा हुआ है। वक्फ बोर्ड की जायदादों को हड़प करने वाला, जिस पर करोड़ों के घोटाले का इल्जाम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है, जिसको शिया वक्फ बोर्ड से निकाल दिया जाता है, और वो सोचता है कि कुरान के ऊपर तारीफ करके हम अपने आकाओं को खुश कर देंगे। जो दिल्ली में बैठा है या जो यूपी में बैठा है, हम उसको खुश कर लेंगे, हमारी इस बात से उसको खुशी मिल जाएगी, मुसलमानों के कुलूब मजरूह हो जाएंगे, इस्लाम बदनाम हो जाएगा, इस्लाम के दामन पर बदनुमा दाग लग जाएगा। वो बेवकूफ सोचता है ऐसी बातें करके हम मुसलमानों को कमजोर कर डालेंगे, इस्लाम कमजोर हो जाएगा, इस्लाम के दामन पर बदनुमा दाग लग जाएगा। लेकिन वो भूल जाता है। उसको मेरा पैगाम पहुंचाओ, तेरे इन बातों से ना इस्लाम पर फर्क आने वाला है, ना मुसलमान पर फर्क आने वाला है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और कयामत तक इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर। उनकी बातों में कोई दम नहीं है जो उन पर तकरीरें की जाएं, अपना उलमा वक्त बर्बाद करें। अजीजों, इस मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि हिंदू और मुस्लिम का इत्तिहाद बाकी रहे। तमाम के तमाम धर्मों का आदर करना, ये हमारे मजहब की तालीम है। कभी आप कुरान करीम उठा करके देखें, कमोबेश 8 लाख अहादीस मुबारका का ज़ख़ीरा खंगाल करके देखें जो मेरे नबी ने नफरत की बात की हो। बताएं तो सही, कोई माई का लाल इतिहासकार आए, कोई राइटर, कोई इतिहासकार, कोई वक्त का माहिर फलकियात आए, कोई साइंटिस्ट, वो साबित करके दिखाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नफरत की बात की है। आए कोई? कयामत तो को आ सकती है, उसकी नस्लें तो तबाह हो सकती हैं, लेकिन इमामुल अंबिया के चरित्र के ऊपर ये दाग नहीं लग सकता कि मेरे नबी ने नफरत की बात की हो।
वो तो हमेशा, वो तो दुश्मनों को भी दुआएं दिया करता था। बेशक नंगी तलवार, अल आका मदनी रास्ते में जा रहे हैं, दोपहर का वक्त है, दरख्त के किनारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। इतने में एक काफिर आता है, एक दुश्मन आता है, नंगी तलवार हाथ में है, मेरे नबी की गर्दन पर रख देता है। हसाई से कुबरा में इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस्सुयूती ने लिखा, उसने पूरे तौर पर जैसे ही नंगी तलवार आका के गर्दन पर रखी, मेरे नबी की आंख खुल गई। तो वो शख्स कहने लगा, वो काफिर दुश्मन कहने लगा, मोहम्मद बता अब तुझको मेरे कहर से, मेरे अजाब से मुझसे कौन बचाएगा? मेरे नबी ने इत्मीनान से कहा कि अल्लाह बचाएगा। जैसे ही लफ्ज अल्लाह मुंह से निकला, बस उसके बदन पर कपकपी सी तारी हो गई, उसके हाथों से तलवार छूट गई, वो जमीन पर गिर गया। मेरे नबी ने उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी और कहा, बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उसकी आंखों में आंसू आए और कहने लगा, मुझे आपके अलावा और आपके खुदा के अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता। मेरे नबी ने तलवार अलग कर ली, वो सीधा खड़ा होता है और कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे मेरे नबी। ये मेरे नबी की तालीम है। आज जो नारे तकबीर करके, जो नारा लगा के मजलूमों का पूरे तौर पर नाहक कत्ल कर रहे हैं और अपने आप को इस्लाम का हामी कह रहे हैं, इस्लाम का दाई कह रहे हैं और वो चाहते हैं इस्लामी सल्तनत नाफिज हो जाए, मैं उनको पूरे तौर पर इंसान, मुसलमान तो दूर की बात, इंसान भी मानने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? इस्लाम दहशत के खिलाफ आवाज उठाता है। हमारी शरीयत का पैगाम ये है। आप बारहा आप सुनते चले आए होंगे उलमा से, हमारे नबी ने देखो क्या फरमाया, कुरान करीम ने क्या फरमाया, इस्लाम ने क्या फरमाया। अगर किसी शख्स ने किसी एक का नाहक कत्ल कर दिया, समझ में आ रहा है? अगर किसी शख्स ने किसी एक इंसान का, मुसलमान लफ्ज नहीं है, अहले ईमान लफ्ज नहीं है, इस्लाम को मानने वाला लफ्ज नहीं है, इंसान, अगर किसी शख्स ने किसी एक इंसान का नाहक कत्ल कर दिया तो वह क़तलन्नास जमीआ, इतना बड़ा उसने पाप किया है गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। इस्लाम की तालीम है, इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम तो हमेशा मोहब्बतों की बात करता है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स 3 काम करके आए, मैं उसकी जन्नती होने की जमानत लेता हूँ। पहला, मन कुन्न फीही यस्सरल्लाह सुम्मा हदफहु व अदखिलहु जन्नह। फरमाया इमामुल अंबिया ने, अगर कोई 3 काम करके आए, वो मेरे हाथों से जन्नत की चाबी ले ले। पहला काम, वरिफ्कुन बिद्दईफ, कमजोरों की मदद करे। ये नहीं फरमाया मुसलमान कमजोर हो तो मदद करे, ये नहीं फरमाया अहले ईमान कमजोर हो तो मदद करे, फरमाया नहीं, रिफ्कुन बिद्दईफ, अगर कोई कमजोर गरीब भाई हमारा गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसकी मदद की जाए। उसकी मदद करने वाला अल्लाह के नजदीक पूरे तौर पर बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाया करता है। देखो मज़हब इस्लाम ने हमें तालीम दी, रिफ्कुन बिद्दईफ, तुम गरीबों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, तुम मजलूमों की मदद करो। और ये सिर्फ मदद करना रुपए पैसे ही से नहीं है। अगर हम बस में सफर कर रहे हो, हम सीट पे बैठे हो, कोई हमारा एक ज़ईफ भाई कोई आ जाए, कोई हमारा बूढ़ा चचा की उम्र का आ जाए, दादा नाना की उम्र का आ जाए, उसको पूरे तौर पर उसकी कमजोरी पर, उसकी ज़ईफी पर, बुढ़ापे पर तरस खाकर उसको हम सीट पर बिठा दें, खड़े हो जाएं, ये है रिफ्कुन बिद्दईफ। ये इस्लाम की तालीम है। दूसरे नंबर पर फरमाया, वशफ़क़तुन अलल वालिदैन, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करना, उनको इज्जत की निगाह से देखना, उनको इज्जत की निगाह से देखना। हाँ, उनके सामने उफ भी न करना, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनके सामने उफ भी न करना। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हाँ, अब देखो कितना वालिदैन को कितना जलील किया जा रहा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। और सिर्फ हमारी ही शरीयत में ये नहीं, हमारे ही मसलक में ये नहीं कि माता जी की सेवा की जाए, पिताजी की सेवा की जाए, नहीं, हिंदू भाइयों के किताबों में भी यही लिखा हुआ है, उनके श्लोकों में भी यही लिखा हुआ है, उनके ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है कि आप अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करें, आप अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करें। अगर मेरे नबी पाक ने फरमाया है फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो आपके श्लोकों में भी यही दर्ज है, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, कि सब तीर्थों से ज्यादा बेहतर तेरे घर में तेरी माता जी है। बेटा पूरे तौर पर आंकड़ा फिर रहा है, माता
जी घर में सिसकियां ले रही हैं, बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, भगवान राजी नहीं होगा, ईश्वर खुश नहीं होगा, परमात्मा आपको माफ नहीं करेगा। हाँ हाँ, सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा अच्छा तेरे घर में तेरी माता का मकाम है। अपने माता की सेवा कर। मेरे नबी ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, तुझ पर तेरे बाप का हक है। और इधर आपके श्लोकों में क्या कहे, सर्वदेव मयः पिता, सर्वदेव मयः पिता, तमाम देवताओं से ज्यादा तुझ पर तेरे बाप का हक है, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। सर्वदेव मयः पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतनेन पूजेत। क्या फरमाया गया, आए दुनिया के मनुष्य, आए इंसान, आए मानवजात, अगर तू चाहता है कि तुझे पुण्य मिल जाए, तुझको स्वर्ग मिल जाए, तू नरक से बच जाए, तो तुझको चाहिए मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतनेन पूजेत। तो अपने माता पिता की सेवा कर ले, बस रब्बुल जलाल परमात्मा ईश्वर तुझसे खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अभी अल्लाह। बताया गया हमारे और आप में ज्यादा फर्क नहीं है, बस क्या है कि ना आपको सही तालीम दे पूरे तौर पर आप तक पहुंचाई गई, ना हमारे भाइयों को के पास सही तालीम पहुंची। जिहालत का नतीजा है जो आज हमारे और आपके दरमियान टकराव की नौबत बन गई। हालांकि हम कभी नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह, आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, हम इत्तिहाद को बरकरार रखेंगे, हम इत्तिहाद के साथ इस मुल्क हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। कौन इंशाअल्लाह, हाँ हाँ, कौन कहता है कि हम में तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है कि हम में तुम में जुदाई होगी, ये खबर तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम तो हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, कभी हमने नफरत की बात नहीं की, हाँ, कभी हमने दहशत की बात नहीं की। क्यों? इस्लाम दहशत का नाम ही नहीं है, इस्लाम तो मोहब्बत करना सिखाता है। अभी मुसलमानों, मैं तुमको एक पैगाम दे करके जाता हूँ, रिफ्कुन बिज़्ज़ईफ़, कमजोरों की मदद करना, ज़ईफ़ों की मदद करना। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे पड़ोस में हिंदू भाई रहते हैं, अगर वो कमजोर हैं तो उनकी मदद करना, उनकी मदद करना। मेरे नबी ने फरमाया, लैसल मोमिनुल लज़ी यश्बउ वजारहु वजायुन इला ज़ंबि। उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता कि खुद तो पेट भरकर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रहे। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, जेजा कि आपका पड़ोसी एक हिंदू भाई ही क्यों ना हो, सिख भाई ही क्यों ना हो, यहूदी भाई ही क्यों ना हो, किसी और मज़हब से ताल्लुक रखने वाला ही क्यों ना हो, अगर वो पड़ोसी है तो आप उसकी खबरगिरी कीजिए। हाँ हाँ, अगर आपने उसकी खबरगिरी नहीं की तो शरीयत इस्लाम आपकी पकड़ फरमाएगा। आप खूब याद रखें, रिफ्कुन बिज़्ज़ईफ़, ज़ईफ़ों कमजोरों की मदद करो, ज़ईफ़ों कमजोरों की मदद करो, हमेशा उनको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा करो। ये रसूल अरबी अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अरे मेरे नबी तो जानवरों तक से मोहब्बत करना सिखा के गए, जानवरों तक से मोहब्बत करना ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गए। इस्लाम तो मोहब्बत की बात करता है, इस्लाम तो उखुवत की बात करता है, इस्लाम तो भाईचारे की बात करता है। अजीजों, अभी रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप सब इस्तकबाल में तैयार हैं रमजान के? रमजान का इस्तकबाल क्या है? रमजान आने से पहले हम अपने आप को गुनाहों से पाक कर ले, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, मुकम्मल रोजे रखेंगे, तरावियां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियों का वादा है। सुभान सुभान कितनी, अल्लाह, सुभान कितनी? अल्लाह। 1500 नेकियों का वादा। कहाँ लिखा हुआ है? तारीख तबरी जुरजान इब्न हिशाम के अंदर रसूल अरबी का फरमान दर्ज है कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरावी के एक सजदे पर रब्बुल जलाल 1500 नेकियां अता फरमाता है। तरावी में कितनी रखते होते हैं भाई? अरे इतनी जिंदगी में तरावी पढ़ी, इतनी उम्र में? अरे बोलो भाई, पढ़ी है? कितनी रकत पढ़ी है? 20 रकत। 20 रकत तरावी होती है। और एक रकत में सजदे कितने हैं? 2 सजदे हैं कि नहीं है भाई? 2 सजदे। तो पता चला 20 दूनी 40 सजदे हो गए कि नहीं हो गए? अगर किसी अब 40 को 15 से ज़र्ब दे दो, गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 60,000। 15 चक्कू 60 प्लस आगे कर दीजिए, 60,000 ने किया। अगर किसी शख्स ने एक दिन तरावीह की नमाज पढ़ ली, उसके नामे अमाल में 60,000 नेकियां लिख दी जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अभी मिलने वाला है,
खास ख्याल रखना गरीबों का रमजान मुबारक के महीने में। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ये गमख्वारी का महीना है, ये आपस में पूरे तौर पर एक दूसरे के साथ सिला रहमी का महीना है। अगर कोई हमारे घर में मजदूर है, कोई नौकर है, उसका काम कम कर देना, उससे काम कम लेना। अगर वो रोजेदार है काम कम लेना, ताकि उसके रोजे में पूरे तौर पर ज्यादा थकावट ना आए। अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। 15 घंटे की यहाँ प्यास बर्दाश्त कर लीजिए, 16-17 घंटे की प्यास बर्दाश्त कर लीजिए। इंशाअल्लाह रब्बे जुल जलाल 50,000 साल की प्यास से आपकी हिफाजत। सुभान अल्लाह। मैदान महशर वाला दिन 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। आज सूरज 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, उस दिन 1 मील के फासले पर होगा। मुसलमानों, गर्मी का यह आलम होगा, इंसान का दिमाग ऐसा पक रहा होगा जैसे हांडी में चावल पका करते हैं। अगर तुम उस गर्मी से बचना चाहते हो, आज 17 घंटे की भूख बर्दाश्त कर लो, 17 घंटे की प्यास बर्दाश्त कर लो। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जो दुनिया में पूरे तौर पर जो दुनिया में 15, 16, 17 घंटे की भूख बर्दाश्त कर लेगा, उसको रब्बे जुल जलाल नूर के मिंबरों पर बिठाएगा, उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी, उसको नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। हाँ हाँ, जन्नत और अल्लाह के अर्श के नीचे बेहतरीन किस्म की नेमतें खा रहा होगा। लोग कहेंगे, अल्लाह ये किस उम्मत के नबी हैं? आवाज आएगी, उम्मत के नबी नहीं है, ये मेरे नबी के उम्मती है। तुम खाया करते थे, ये भूखे रहा करते थे, तुम पिया करते थे, ये भूखे रहा करते थे। मुसलमानों, ये रमजान ही का ऐसा महीना है जिसमें हमें पूरे तौर पर अल्लाह का डर पूरे तौर पर गालिब आ जाया करता है। हाँ हाँ, 16 घंटे तक प्यास, 16 घंटे तक भूखे रहना हम बर्दाश्त करते हैं। देखो, घर में खाना मौजूद है, पीना मौजूद है। अगर रब का डर ना होता तो आप कहीं दूसरी जगह जाकर के खा पी लेते। कौन था टोकने वाला, कौन था रोकने वाला? लेकिन हिम्मत नहीं होती बंदे मोमिन की पानी पीने की, हिम्मत नहीं होती खाना खाने की। मेरा रब फरमाता है, जिब्रील आजा, देख मेरे बंदों का तमाशा, देख शरबत भी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, लेकिन बार बार घड़ी देख रहा है, इस इंतजार में है कब सूरज गुरूब हो, तब जा करके हम रोजा इफ्तार करें। आए जिब्रील अमीन, तू गवाह रहे, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बिक व मा तअख़्ख़र, कि मैंने अपने इस बंदे के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया, इसे एक रोजे के बदले। रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, जरूर रखेंगे, जरूर जरूर रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, क्यों? अल्लाह ताला खुद फरमाता है, फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए उसे चाहिए वो रोजा रख ही ले। वमन काना मरीज़न औ अला सफर फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाहु अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। फरमाया, अल्लाह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ और ज्यादा अच्छा मामला करना चाहता है। फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए उसे चाहिए वो रोजा रख ही ले। क्यों? सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी ने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया फिर उसके बदले में सारी जिंदगी रोजा रखता रहे, इतना सवाब नहीं मिल पाएगा जितना रमजान के एक रोजे का है। तो हम इरादा करें इंशाअल्लाह रमजान का रोजा नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह रखेंगे इंशाअल्लाह। और हाँ, इस महीने में गरीबों का खास ख्याल रखो। अगर आपके घर में 10 किस्म की इफ्तारी में आइटम बने हुए हैं, पड़ोस का भी ख्याल कर लो। कोई गरीब भाई रहता हो, गरीब बहन रहती हो, बेवा कोई औरत रहती हो, उसके यहाँ भी थोड़ा सा इफ्तारी भिजवा दिया करो, ताकि उसके यहाँ उसका भी पूरे तौर पर तुम्हारी इफ्तार में हिस्सा हो जाए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करा दिया, अगर किसी शख्स ने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करा दिया तो उसको इतना सवाब मिलता है गोया उसने एक रोजा और रख लिया। सुभान अल्लाह। अगर 2 आदमियों को रोजा इफ्तार कराए तो गोया उस दिन 2 रोजे रख लिए, 3 आदमियों को रोजा इफ्तार कराए 3 रख लिए। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर कई एक आदमियों ने पूरे तौर पर इंतजाम किया है, उनके घर से भी एक शख्स ने मुझसे पूछा, हजरत जी हम मस्जिद में भेज देते हैं, वहाँ पूरे तौर पर रोजेदार भाई आते हैं, लेकिन और घर वालों के यहाँ से भी रोजेदार पूरे तौर पर इफ्तारी आ जाती है, तो सवाब तो वो ले गया जिसके यहाँ की इफ्तारी से रोजेदार ने रोजा इफ्तार किया है।
सवाब तो वो ले गया। तो मैंने कहा नहीं भाई, रोजा है इसका मतलब हरगिज नहीं है। अल्लाह तुम्हारे इस पकौड़ियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारे इस शरबत को नहीं देख रहा है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देख रहा है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अरे रोजा इफ्तार होगा 7:15 पर, रोजा इफ्तार होगा 7:20 पर, रोजा इफ्तार होगा 7:25 पर, लेकिन जो तुमने नियत कर रखी है रोजेदार को रोजा इफ्तार कराने की, अल्लाह ने तुम्हारी इन चीजों को 5 बजे ही कबूल फरमा लिया है। मतलब यह है इसका। हाँ हाँ, हुजूर ही से क्यों ना रोजा इफ्तार कराओ किसी का। तो जहां आप अपने लिए हजारों किस्म के आइटम, पूरे तौर पर 10 किस्म के आइटम बना रहे हैं, गरीबों के यहाँ थोड़ा सा भेज दिया करे, इससे आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी, बल्कि आपका इतना सवाब मिलेगा गोया आपने एक रोजा और रख लिया। फिर वो खा करके वो तुम्हारे रोजा इफ्तार करने के बाद जो उससे पूरे तौर पर जो इबादतें करेगा, उसमें आपका भी सवाब पूरे तौर पर अल्लाह पैदा फरमा देगा, आपका भी हिस्सा पैदा कर देगा, और उस भाई के सवाब में कुछ कमी नहीं आएगी। ये रब का करम है जो रमजान मुबारक के महीने में इतनी रहमतें, इतनी बरकतें अल्लाह की जानिब से उतरा करती हैं। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया ऐ लोगों, ये वही मुबारक महीना है इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। रूहुल मुआनी में अल्लामा आलूसी लिखते हैं, तफसीर इब्ने कसीर में अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, इसी तौरात इसी महीने में उतरी, इंजील इसी महीने में उतरी, ज़बूर इसी महीने में उतरी, कुरान करीम लौह महफूज से आसमान दुनिया पर इसी माह मुबारक में नाजिल किया गया। ये कितना मुबारक वाला महीना है, कितनी बरकतों वाला महीना है। रब्बे जुल जलाल पूरे तौर पर रब्बे जुल जलाल रहमतों की बारिश फरमाया करता है। फरमाया 2 वक्तों पर रब्बे जुल जलाल रोजेदारों पर रहमत बरसाता है, एक इंद इफ्तारिही व इंद लिक़ाइर रहमान। एक तो इफ्तार के वक्त अल्लाह की खास रहमत मुतवज्जे होती है, और एक मैदान महशर वाले दिन रोजेदारों को अता किया जाएगा। इसीलिए इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगों, इफ्तार के वक्त तुम रब से दुआएं किया करो, रब से दुआएं किया करो। वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। लोग कहते हैं, सवाल करते हैं अल्लाह को पुकारूं, कैसे पुकारूं, या हाँ करीब है, अम बईद या दूर है, जो आवाजें दूं। अल्लाह फरमाने लगा वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनूंगा। कैसे पुकार, अल्लाह कैसे सुनेगा? मेरा रब फरमाता है जो कुछ मांगना है मांग, इफ्तार के वक्त खास एहतमाम किया करो, पूरे तौर पर दुआ मांगने का। लेकिन कौन है इफ्तार के वक्त भैया दुआ मांगने की? उस वक्त तो दिल हमारा पकौड़ा शरीफ में लगा होता है, शरबत शरीफ में लगा होता है ना। मैं मदरसों में जब बच्चों से कहता हूँ दस्तरखान लगा हुआ है, जो कहता हूँ भाई दुआ कर लीजिए, तो दुआ करते हैं और फिर बीच में इतना गायब कर लेते हैं और यूं नीचे से देख रहे हैं कि मेरे सामने की पकौड़ी कोई उठा तो नहीं रहा है। तो उस वक्त दुआ में दिल नहीं लगता, बल्कि पकौड़ा शरीफ में लगा रहता है। जबकि चाहिए ये उस वक्त थोड़ा दूर हट जाओ वहां से। अगर दस्तरखान पर बैठे बैठे आप दुआ मांगेंगे, कभी आपका दिल दुआ में नहीं लगने वाला। दस्तरखान से अलग हटिए, किबला रुख होइए और पूरे तौर पर तब दुआ कीजिए। लेकिन हम कहेंगे मौलाना साहब फिर तो हम जब तक दुआ करेंगे इधर तो साफ हो जाएगा। अरे यहाँ साफ हो जाएगा, वहां तो तैयार हो रहा है ना। फरमाया जो यहाँ 16 घंटे की भूख बर्दाश्त करेगा, 17 घंटे की भूख बर्दाश्त करेगा, वो अल्लाह की अदालत में मैदान महशर वाले दिन, जिस दिन ये पर जो 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 सना, कुरान करीम ने फरमाया 50,000 साल का एक दिन, न सूरज डूबना है, न निपरे तौर पर मौत आनी है, न रात होनी है। 50,000 साल का एक दिन सब मैदान महशर में फंसा के खड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन ये रोजेदार बंदा अल्लाह के दस्तरखान पर अल्लाह के अर्श के नीचे बेहतरीन किस्म की नेमतें खा रहा हो।